मेरी ये वीडियो पिछली वीडियो से लिंक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया एंटी एलर्जिक सिरप के बारे में, जो कि बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम और एलर्जी की सूरत में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर अक्सर एंटी एलर्जिक सिरप के साथ न्यूप्रिड सिरप भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों में जिनमें सिम्टम्स बहुत सीवियर होती हैं। न्यूप्रिड सिरप में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं और स्टेरॉइड के इस्तेमाल में एहतियात बहुत ज़रूरी है। इस सिरप के क्या यूजेस हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान जानेंगे आप मेरी इस वीडियो में, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मेमूना और आज मैं आपको एक स्पेशल सिरप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें स्टेरॉइड्स मौजूद हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फार्मासिस्ट की मालूमात आपको पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस सिरप का नाम है न्यूप्रिड सिरप और ये 120 ml की पैकिंग में अवेलेबल है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है वो है प्रेडनिसोलोन, जो कि एक स्टेरॉइड है। ये स्टेरॉइड बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कुदरती तौर पे स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। इस प्रेडनिसोलोन के दो मेन फंक्शन हैं। सबसे पहला फंक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करना, सूजन को कम करना। जिसम में किसी भी जगह पे सूजन अगर हो जाए तो इसको कम करता है। सूजन कब होती है और क्यों होती है? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त इस एलर्जन के अगेंस्ट काम करती है, जिसको हम एलर्जिक रिस्पॉन्स कहते हैं। और इस फाइट के रिज़ल्ट में उस जगह पे इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, नाक में, गले में, फेफड़ों में स्वेलिंग हो सकती है, जिसके नतीजे में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस में तंगी होने लगती है। तो ये प्रेडनिसोलोन सबसे पहले तो स्वेलिंग को कम कर देता है, सूजन को कम कर देता है। नाक में, फेफड़ों में, गले में अगर सूजन है तो उसको ये कम कर देगा। दूसरा ये हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त के सिस्टम को थोड़ा वीक कर देगा, जिसको हम कहते हैं इम्यूनो सुप्रेसेंट। इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देना, वीक कर देना, ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस एलर्जन के अगेंस्ट काम ना करे। तो इसके दो मेन फंक्शन हैं, इम्यूनो सुप्रेसेंट यानी कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को कम कर देता है और दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि ये इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम कर देता है। अब आते हैं कि न्यूप्रिड को डॉक्टर किन कंडीशंस में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं। तो न्यूप्रिड को बच्चों में भी और बड़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली बच्चों में के लिए है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्रेडनिसोलोन की अगर हम यूजेस की बात करें तो मैंने इसके लिए जो है वो आपको बुक भी मैं शो कर रही हूँ, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सोजिश, जिल्द के मसाइल, एलर्जी के प्रॉब्लम, खून के कई मसाइल हैं और हड्डियों की दर्द और कैंसर के पेशेंट्स में भी न्यूप्रिड के सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो बच्चों से रिलेटेड है, तो बच्चों में इसे अगर बच्चों को एलर्जी हो जाती है, कोल्ड एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस में नज़ला, ज़ुकाम है, खांसी है, खुश्क खांसी है, बलगमी खांसी है, और अगर सांस लेने में बच्चे को तंगी हो रही है या फिर जिल्द पे ख़ारिश हो गई है, रैश हो गया है, दमे के मरीज़ों में अगर दमे का अटैक हो गया है और सांस की तंगी की सूरत में न्यूप्रिड सिरप को एडवाइस किया जाता है। लेकिन ये उन बच्चों को एडवाइस किया जाता है जिनकी कंडीशंस बहुत सीवियर होती हैं, जो कि एंटी एलर्जिक सिरप्स और बुखार ज़ुकाम वाले सिरप से ठीक नहीं हो रही होती। अब आते हैं इसकी डोज़ की तरफ। तो डोज़ जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स में इसकी डोज़ डिफरेंट होती है और बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए इसकी डोज़ अलग होती है। मैं बच्चों की डोज़ बताने जा रही हूँ कि 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों को आप 1 चम्मच दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ जो है वो मैक्सिमम 3 to 10 डेज़ तक इसका मैक्सिमम यूज़ करना होता है, इतना इसका दौरानिया होता है। इससे
से ज़्यादा दोहराने के लिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर देता है। तो बच्चे की भी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाएगी अगर इसका आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे। तो अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो इस कंडीशन में आप इसको 3 to 7 डेज़ तक यूज़ करें, उसके बाद इसका यूज़ स्टॉप कर दें। अब आते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की तरफ। तो किन लोगों में न्यूप्रिड या प्रेडनिसोलोन का सिरप या टैबलेट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए? तो वो लोग जिनको ऑलरेडी किसी भी कोई वायरल, बैक्टीरियल या स्पेशली फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो उन पेशेंट्स को आपने न्यूप्रिड सिरप बिल्कुल यूज़ नहीं करवाना फंगल इन्फेक्शन के केस में। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन जिनको ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जिनकी हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर हैं, वो लोग न्यूप्रिड सिरप को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो सिरप है आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगा, और जैसे ही इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो बॉडी पे और बहुत सी इन्फेक्शंस का, फंगल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ख़तरा होगा। तो इन केसेस में जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो हैं वो लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी न्यूप्रिड सिरप बिल्कुल यूज़ ना करें। इसके लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से स्टमक अल्सर हो सकता है, इवन ये कि स्टमक के अंदर होल हो सकता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना। हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, इवन फ्रैक्चर हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सीवियर हो सकती है, और अगर आपको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। तो आपने इसको ख़ुद से यूज़ नहीं करना, अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी। जब तक ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता तब तक आपने इसको खुद से यूज़ नहीं करना। मेरा काम जस्ट इसके फ़ायदे और नुकसानात आपको बताना है, लेकिन आपने इसको खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर आप इसको 3 से 7 डेज़ आप बच्चे को यूज़ करते हैं तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। उल्टी मतली हो सकती है, इसके इस्तेमाल से भूख ज़्यादा हो सकती है, या कुछ लोगों को का मुँह फेस हो जाता है, यानी कि मुँह पे स्वेलिंग हो जाती है। और अगर आप इसके शॉर्ट टर्म जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर न्यूप्रिड का लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो इससे बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, यानी कि उनका कद नहीं बढ़ेगा, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाएगी, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आ जाएगी। उसके अलावा जब क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो आपको पता है कि बहुत सी बीमारियों का हमला हो जाता है, तो और बहुत सी इन्फेक्शन और बहुत सी डिसीज़ का शिकार हो सकते हैं, और उन बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। इसलिए इस सिरप का बहुत एहतियात से यूज़ करना है। इसको अंदाज़े से अपने बच्चों के मुंह में नहीं डालना, बल्कि आपने मेजरिंग कप या मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करना है। और 5 ml का मतलब है 1 टीस्पून, 1 चम्मच। अगर 5 ml बच्चे को देना है तो उसको सिर्फ 5 ml ही दें, उसको अंदाज़े से 10 ml उसके मुंह में आपने उसको नहीं डाल देना। और इसके अलावा जो डिस्पेंसर फार्मेसीज़ पे या मेडिकल स्टोर पे बैठे होते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि न्यूप्रिड सिरप या प्रेडनिसोलोन के कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस नहीं करनी। अगर कोई भी आपसे खुद से लेने आता है तो आप उसको डिस्पेंस नहीं करें। स्टेरॉइड्स के लिए वैसे भी जो है वो ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस नहीं किए जाते। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 120 ml की प्राइस 181 रुपीज़ है, और मैन्युफैक्चर इसका न्यूट्रोफार्मा है। ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन, ख़ास तौर पे बच्चों से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन लेके मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।